फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 8 नवंबर 2024 और 8 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the स्वावलंबन 2024 एग्जीबिशन एट भारत मंडपम? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, सेकंड ऑप्शन है अमित शाह ने, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह ने, फोर्थ ऑप्शन है दिनेश त्रिपाठी ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश त्रिपाठी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य देश के युवा उद्यमियों के नवाचार को प्रदर्शित करना तथा भारतीय नौसेना और विभिन्न उद्योग हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। उन्होंने देश के युवाओं द्वारा प्रदर्शित नवीन समाधानों के प्रति उत्साह व्यक्त किया तथा भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल सहित विभिन्न एजेंसियों के लगभग 115 स्टॉलों की भागीदारी का उल्लेख किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय की बैठक का कौन सा संस्करण नवंबर 2024 में जिनेवा में आयोजित किया गया था? Which edition of the governing body meeting of the International Labour Organization was held in Geneva in November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 350th, सेकेंड ऑप्शन है 352nd, थर्ड ऑप्शन है 355th, फोर्थ ऑप्शन है 253rd। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 352nd। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं शासी निकाय बैठक जिनेवा में आयोजित की गई। बैठक के दौरान श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो गरीबी के सभी आयामों को कवर करने वाली महत्वपूर्ण पहलों में परिलक्षित है, जिसके कारण बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार पिछले 9 वर्षों में 248 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में दुनिया का सबसे युवा रेटेड फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन है? हु इज द यंगेस्ट रेटेड फिडे चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है अनिकेत विट्ठल, सेकेंड ऑप्शन है आयुषी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है शिल्पी कंचन, फोर्थ ऑप्शन है अनीश सरकार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे युवा रेटेड फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनीश सरकार है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीस सरकार दुनिया के सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। 3 साल 8 महीने और 19 साल की उम्र में अनीस ने 1555 की FIDE रेटिंग हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे इसके फ्रेंच संक्षिप्त नाम FIDE से जाना जाता है, शतरंज के लिए दुनिया की नियामक संस्था है। यह FIDE द्वारा अनुमोदित शतरंज टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग या अंक प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य दीपावली के चौथे दिन बाली पद्मनी त्योहार मनाता है? विच स्टेट सेलिब्रेटेड बाली पद्मनी फेस्टिवल ऑन द 4th डे ऑफ दीपावली? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा राज्य दीपावली के चौथे दिन बाली पद्मनी त्योहार बनाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक में दीपावली के चौथे दिन बाली पद्मनी उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि असुर राजा बलि चक्रवर्ती भगवान विष्णु द्वारा वामन अवतार के दौरान दिए गए वरदान के अनुसार पाताल लोक से निकलकर भूलोक में आते हैं। दीपावली के पहले दिन गंगा माता की पूजा, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी और तीसरे दिन लक्ष्मी माता के पूजा के बाद बलि पद्मनी का त्योहार महत्व रखता है। यह दिन समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है, जो तत्कालीन समृद्ध बलि चक्रवर्ती साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of Yamaha Motor India Group? फर्स्ट ऑप्शन है प्रवीणा राय, सेकंड ऑप्शन है विपिन कुमार, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर हिमांशु पाठक, फोर्थ ऑप्शन है इटारू उटानी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इटारू ओटानी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने इटारू ओटानी को यामाहा मोटर इंडिया समूह का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओटानी के पास यामाहा मोटर कंपनी में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है तथा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और जापान सहित वैश्विक बाजारों में प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं। इस पद से पहले ओटानी ने मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया था तथा जापान स्थित लैंड मोबिलिटी बिजनेस ऑपरेशंस का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रहा लिग्नोसेट क्या है? व्हाट इज लिग्नोसेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज? फर्स्ट ऑप्शन है राडार सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है प्लेटिनम कॉइन, थर्ड ऑप्शन है वुडन सैटेलाइट, फोर्थ ऑप्शन है रोडियम आयन बैटरी। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा लिग्नोसेट क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वुडन सैटेलाइट है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापान के वैज्ञानिक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट का परीक्षण करने के लिए तैयार है। लिग्नोसेट को क्योटो विश्वविद्यालय और होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री की एक टीम ने विकसित किया है। इसे अगले सप्ताह स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। लिग्नोसेट, जिसका नाम लैटिन में लकड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द पर रखा गया है,
इनको आने वाले हफ्तों में अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ा जाएगा। यह 6 महीने तक कक्षा में रहेगा और यह जांच करेगा कि यह सामग्री चरम वातावरण का कितना अच्छी तरह सामना कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रिद्धिमान साहा जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? रिद्धिमान साहा हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेट, सेकंड ऑप्शन है हॉकी, थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल, फोर्थ ऑप्शन है चेस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन उनका आखिरी सीजन होगा। बंगाल के 40 वर्षीय विकेट कीपर ने 2010 में अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के बाद से 40 टेस्ट और 9 एकदिवसीय मैच खेले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संगठन ने नवंबर 2024 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपने आपदा लचीलापन प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक नई कार्य योजना की घोषणा की है? Which organization has announced a new action plan to enhance its disaster resilience efforts in Asia and the Pacific region in November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस संगठन ने नवंबर 2024 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपने आपदा लचीलापन प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक नई कार्य योजना की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा सहनशीलता प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक नई कार्य योजना की घोषणा की है। आपदा जोखिम प्रबंधन कार्य योजना 2024 से 2030 आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अपने विकासशील सदस्यों को समर्थन देने के लिए एडीबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। कार्य योजना में एडीबी के परिचालन, परियोजना डिजाइन और वित्त पोषण निर्णयों में आपदा जोखिम प्रबंधन घटकों के एकीकरण का मार्गदर्शन करने का वादा किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ईच ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 3 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 4 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 5 नवंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 6 नवंबर को। बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सक्रिय तैयारी को प्रोत्साहित करना है। इस साल की थीम है फ्रेंड्स, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में स्थापित यह दिवस सुनामी के भयावह प्रभावों को कम करने के लिए
पूर्व चेतावनी प्रणालियों और सामुदायिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा म्यूचुअल फंड औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया है? विच म्यूचुअल फंड बिकेम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस टू सरपास द 10 लाख करोड़ रुपी मार्क इन एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है SBI म्यूचुअल फंड, सेकेंड ऑप्शन है HDFC म्यूचुअल फंड, थर्ड ऑप्शन है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, फोर्थ ऑप्शन है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए SBI म्यूचुअल फंड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी SBI म्यूचुअल फंड ने सितंबर तिमाही वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 10.99 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट हासिल की है। फंड हाउस ने वित्त वर्ष 24 का समापन 9.14 लाख करोड़ रुपए के AAUM के साथ किया। उल्लेखनीय है कि जून 2024 में SBI म्यूचुअल फंड AAUM में 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया। वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 24 की अवधि में इसके AAUM ने लगभग 26% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।